बोलता है, इफ एनी रिलीजियन हैज चांस टू रूलिंग एवर, no England, no Europe, within next 100 it would be Islam. I have always held the religion of Muhammad, peace be upon him, in high estimation because it's of wonderful utility. But only religion Islam, he is high estimation. क्यों साहब? वो बोलता है, which can it make self appeal to assume the dictatorship in every age. I have studied Muhammad, peace be upon him. In my opinion, far from being in the antichrist, the most called the savior of humanity. वो बोल रहा है, सलात अहले मोहब्बती अरिफहु व अरिफु अबवई है। जो लोग यूं ही दरूद पाक पढ़ लेते हैं या किसी के कहने पर पढ़ते हैं, फरिश्ते उसके दरूद को नबी पाक की बारगाह तक ले जाके पहुंचाते हैं। लेकिन जब कोई मोहब्बत के साथ दरूद पढ़ता है, मेरे आका फरमाते हैं, उस मोहब्बत से दरूद पढ़ने वाले के दरूद को मैं अपने कान से सुना करता हूँ और जोर से मैं उसे अपने कान से सुनता हूँ और उसे पहचानता हूँ, उसे भी पहचानता हूँ, उसके माँ बाप को भी पहचानता हूँ। कितना खुश नसीब है वो आदमी जो बैठा हुआ है गुलशन ताजुश शरिया के इहाते में और यहाँ पर दरूद पाक पढ़ करके नबी की बारगाह से मारिफत हासिल कर रहा है। हजरात यकीन जानिए, बस आप हजरात मोहब्बतों से बैठे रहिए, मेरे बाद भी आपको खूबसूरत बयानात समाअत करने का मौका मैसर होगा और अच्छी अच्छी नातें सुनने का मौका मैसर होगा। हजरात खुतबा के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुकुहु मिन हैसु ला यहतसिब। जो आदमी मुत्तकी बन जाता है, पारसा बन जाता है, अल्लाह ताला उसके लिए रास्ता पैदा फरमाता है और ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाता है जहां से उसको वहम गुमान भी नहीं होता है। हज़रात आप अगर नबी की मोहब्बत में बैठे हुए हैं, ये नबी के जलसे में बैठने वाला कल भी कामयाब था, आज भी कामयाब है। नबी के दीन पर चलने वाला कल भी कामयाब था, आज भी कामयाब है। नबी के नाम पर मर मिटने वाला कल भी कामयाब था, आज भी कामयाब है। नबी की सुन्नतों को जिंदा करने वाला कल भी कामयाब था, आज भी कामयाब है। नबी के लिए अपनी जिंदगी समर्पित करने वाला कल भी कामयाब था, आज भी कामयाब है। मैं कहूं दूसरे लफ्जों में, कुरान पढ़ने वाला कल भी कामयाब था, आज भी कामयाब है। नमाज पढ़ने वाला कल भी कामयाब था, आज भी कामयाब है। तस्बीह पढ़ने वाला कल भी कामयाब था, आज भी कामयाब है। ये गाना खाने वाले, मस्ती करने वाले बर्बाद हो जाएंगे, इन्हें कोई याद नहीं रखेगा, लेकिन कुरान जमा करने वाले उस्मान गनी को लोग कल भी याद कर रहे थे, आज भी याद कर रहे हैं और कयामत तक उन्हें याद करते रहेंगे। जो कुरान की हिफाजत करेगा, उस अली हैदर कर्रार के नाम का जलसा कल भी सज रहा था, आज भी सज रहा है, कयामत तक सजता रहेगा। जो तहफ्फुज़ नामूसे रिसालत के खातिर और अज़मत कुरान के खातिर गर्दन कटाने के लिए करबला के मैदान में जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला उस हुसैन पाक को शर्फयाब फरमाएगा। दुनिया उनके नाम का जलसा कल भी सजा रही थी, आज भी सजा रही है और कयामत तक सजाती रहेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, तालीमाते आला हज़रत, अज़मते कुरान कॉन्फ्रेंस, अल्लामा शहबाज नूरानी साहब किबला। दूसरे चक्कर में पढ़ोगे, दूसरे की तरफ मुक़य्यद हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, मिट जाओगे। अरे आदमी वो नहीं जो पैदा हुआ, खाया पिया, खा के चला गया, बल्कि कमाल ये है कि आदमी जिंदा भी हो और मर जाए तो लोगों के ज़हन फिक्र में जिंदा हो, लोगों के ज़हन में जिंदा हो, लोगों के दिल में जिंदा हो। हजरात दुनिया में बहुत सारे लोग आए हैं, लोग अय्याशी करके जिंदगी गुजार के चले गए, दौलत समेट करके जमा करके चले गए, हुकूमतें जमा करके समेट करके चले गए, मकान बना करके समेट करके चले गए, लोग खेत खलिहान खरीद करके दुनिया से चले गए। हमसे भी ज्यादा कोई पैसा वाला होगा, इनसे भी ज्यादा कोई पैसा वाला होगा। शोहरत पाया मिट गया, हुकूमत पाया मिट गया, सल्तनत पाया मिट गया। लोग आज कोई कारून को याद
याद नहीं करता है, लोग कोई सद्दात को याद नहीं करता है, लोग कोई हामान को याद नहीं करता है, लोग कोई अबू जहल के नाम का जलसा नहीं सजाता है, बल्कि इसी खाक खदाने की थी पर कभी मुस्तफा जाने रहमत के नाम पर जलसा सजाया जाता है, कभी शहीद आदम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद होता है, कभी गौसे आदम के नाम पर 11वीं शरीफ का इनेकाद होता है। और यही दीवाने 25 सफरुल मुजफ्फर में बरेली से लेकर के दुनिया के आखिरी कोने तक उनसे रस्मी मना करके बारगाह आला हजरत में खिराजे अकीदत पेश करता है। हज़रात, कुछ लोग आते हैं मिटा दिए जाते हैं, कुछ लोग आते हैं खत्म हो जाते हैं। उलमाए किराम से भी बहुत अदब के साथ में गुजारिश करूंगा, इसलिए इस खाकदाने की टी पर अगर रहना है, अगर इस दुनिया के अंदर आप घूम रहे फिर रहे हैं, कुछ ऐसा कर गुजर जाइए कि दुनिया आपके जैसा करना चाहे, कुछ ऐसा कमाल कर जाइए, अपने अंदर वो खूबी पैदा कीजिए, अपने अंदर वो हुनर पैदा कीजिए, अपने अंदर वो कमाल पैदा कीजिए कि आप नहीं रहे लेकिन आपके नाम का डंका बसा रहे, आप मिट जाएं, दुनिया से चले जाएं, लेकिन आपकी फिक्र दुनिया के लोगों की जिंदगी में शामिल हो जाए। हज़रात गिरामी, अब आप कहोगे नूरानी साहब मुझे कमाल वाला बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कहोगे नूरानी साहब मुझे खूबसूरत बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप कहोगे नूरानी साहब मुझे लोग याद करते हैं क्या करना पड़ेगा। तो सुनो, बरेली के आला हजरत कहते हैं उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो कि है रास्ते में जा बजा थाने वाले। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। इसलिए आपको मुस्तफा जान रहमत की सुन्नतों पर अमल करना पड़ेगा, मुस्तफा जान रहमत की सीरत पर चल के जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। यकीनन दुनिया रोती रह जाएगी और आप मुस्कुराते हुए कब्र में चले जाओगे। कुरान पढ़ते रहिए, दुनिया रोती रह जाएगी, आप मुस्कुराते हुए अपने कब्र में चले जाओगे। मेरे दोस्त, इस दुनिया में भी जीने के लिए वेल्दी की जरूरत है, सेहत की जरूरत है, और दुनिया से चले जाने के बाद कब्र में रोशनी की जरूरत है। अब मुझे बताओ ईमानदारी के साथ, क्या कब्र में जलाने वाला चिराग दौलत के जरिए से खरीदा जा सकता है, सल्तनत के जरिए से खरीदा जा सकता है, बोलो हुकूमत के जरिए से खरीदा जा सकता है? आप कहोगे हाशा वकल्ला, हरगिज़ ऐसा नहीं। तो इससे पता यह चलता है अगर हमें कब्र में रोशनी का इंतजाम करना है तो कहीं और नहीं जाना है, बल्कि मदरसा ताजुश शरिया में आना पड़ेगा। आपको हज़रत अहद शाह वारसी के दरबार में जाना पड़ेगा, आपको कुरान की तिलावत करनी पड़ेगी। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो अपने बच्चों को आलिमी दीन हाफिज कुरान बना दीजिए, बच्चे कुरान पढ़ते जाएंगे, कब्र में रोशनी फैलती जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते कुरान कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, अल्लामा शहबाज नूरानी साहिब किबला मुंबई। इसीलिए हम लोग कभी अजमत कुरान मनाते हैं, कभी 11वीं शरीफ का इनेकाद करते हैं, कभी जलसों का इनेकाद करते हैं, ताकि हमारे भाई भटक करके अपनी जिंदगी न गुजारे, हमारे भाई हमारी माँ और बहनें कहीं गुनाहों में अपनी जिंदगी बसर न करें। एक कौनेन भाई इसलिए खिताबत और निकाबत करते हैं ताकि हमारे कौन के जियाले लोग ये कच्ची सड़क में रह करके अपनी जिंदगी ना गुजारे, बल्कि इनके ईमान में निखार पैदा हो जाए, इनकी नमाजों में निखार पैदा हो जाए, इनकी इबादतों में निखार पैदा हो जाए। हजरात, निखार पैदा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये पागल लोग हैं जो नबी के शान में बकवास कर रहे हैं, ये मिटा दिए जाएंगे। मैं तो कहता हूँ ये जिंदल मिंदल क्या है, ये नुपुर शर्मा क्या है, ये सब के सब मिटा दिए जाएंगे, मर जाएंगे, सड़ जाएंगे। लेकिन कसम से नबी के नाम का जलसा सजाने वाला सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं और हमेशा जिंदा रहेंगे। अमा यार, ये अल्लाह वाले दुनिया में रहे तो मेला लगा हुआ रहता है, दुनिया से चले जाएं तो कब्र के ऊपर मेला लगा रहता है।
सुभान और अल्लाह। हजरत सुभान ये तो अल्लाह। शहर में रहे, शहर में भीड़ लगती है, और अगर हाजी मलंग शाह बाबा 2 घंटे की पहाड़ी के ऊपर रहे तब भी भीड़ लगा कर लगी रहती है। अगर समंदर में चले जाएं हाजी अली, वहां भी अपनों का नहीं गैरों का भी मेला लगा रहता है हजरत। इसलिए अब आपको क्या करना होगा, ये लोग पागल हैं, इन्होंने पढ़ा नहीं, लेकिन जिसने नबी को पढ़ा, जिसने नबी को पढ़ा, जिसने नबी की सीरत पर अमल किया, वो सुनिए क्या बोलता है डॉक्टर रामकृष्ण राव। वो क्या बोल रहा है, वो बोलता है द परफेक्ट मॉडल इन ह्यूमन हिस्ट्री, द मोहम्मद द परफेक्ट मॉडल इन ह्यूमन हिस्ट्री। वो कहता है पूरी दुनिया के लिए नमूने अमल, बेहतरीन शख्सियत का नाम मुस्तफा जाने रहमत है। आप चाहते हो कि किसी की जिंदगी पर चल के जिंदगी गुजारी जाए, कहते कैसे हैं वैसे सोचा जाए, कैसे पीते हैं उनके ऐसे उसके बारे में मालूमात किया जाए। हमारा यार वो कहता है, गैर मुस्लिम प्रोफेसर बोलता है जो मधबन हिंदू है, मशरबन वो लेक्चरर है कॉलेज का, वो प्रोफेसर बोलता है द पर्सनैलिटी ऑफ मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, इट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू गिट इनटू द होल ट्रूथ, ओनली ए ग्लैंस एट कैनल केज, व्हाट योर ड्रामेटिक सक्सेस एंड पिक्चर of external. There are Muhammad the prophet, there are Muhammad the warrior, Muhammad the very teacher, Muhammad the reformer, Muhammad the emancipator of women, Muhammad the protector of slaves, Muhammad the judge, Muhammad the saint. All these magnificent roles on all these department, human activities, he is like a hero. वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या जोर से बोलिए, जोर क्या से। अंग्रेजी है भाई, जिंदाबाद। जिनको समझ में आई है सिर्फ वही सुभान अल्लाह कहे, जिसको समझ में नहीं आई है वो सुभान अल्लाह नहीं। मैं तर्जमा करूंगा, अभी याद कर लीजिए, कल घर में जाकर सुनिए, फिर सुभान अल्लाह कहिए, इंशाल्लाह वहां भी सवाब मिलेगा। लेकिन अपना नंबर बोल दीजिएगा तब ना बोलेंगे। हाँ। हजरात बेदार हो जाइए, मैंने क्या कहा, वो प्रोफेसर मैसूर का बोलता है, बोल रहा है मुस्तफा जाने रहमत की हकीकत के तह में उतरना बड़ा मुश्किल काम है। मैं तो सिर्फ उनकी जात की एक झलक को परखने की कोशिश करता हूँ, देखने की कोशिश करता हूँ। मुस्तफा जाने रहमत एकता नजर आते हैं, उनकी शान एकता नजर आती है, उनका जवाब नहीं है। अहसनो मिन कलम तरक्कत अमीनुद्दीन हाजी जोला के 200 रुपए, वाजमलो मिन कलम तलदिन निसा, खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्ल ऐब, कान्नका कद खुलिकता कमा तशा। मुस्तफा जाने रहमत का जवाब नहीं है, यही बोले सिदरा वाले, जमाने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे एक ने एक बनाया। कसम से अभी भी आप बेदार नहीं हो रहे हो मेरे दोस्त। यही तकरीर किसी दूसरे इलाके में होती तो नीचे से लेकर के ऊपर तक हर शख्स बेदार हो जाता। हजरात मैं कह रहा हूं, वो डॉक्टर रामकृष्ण राव कहता है मुस्तफा जाने रहमत की हकीकत के तय पर पूछना बहुत डिफिकल्ट है, बड़ा मुश्किल है। अल्लाह ने एक जात बनाया था, एक जात बनाई थी मौला ने, जिसे मुस्तफा कहते हैं। मुस्तफा जाने रहमत तन्हा प्रोफेट भी हैं, तन्हा जंगजू भी हैं, तन्हा सियासतदा भी हैं, वो रहनुमा भी हैं, प्रोटेक्टर ऑफ स्लेव्स है, यानी औरतों की इज्जत के मुहाफिज का नाम मुस्तफा है। इमांसिपेटर ऑफ वुमेन, औरतों की इज्जत के मुहाफिज का नाम मुस्तफा है, गुलामों के रक्षक का नाम मुस्तफा है। तन्हा मुस्तफा जाने रहमत आदिल भी हैं, मुनसिफ भी हैं, जज भी हैं, सेंट भी हैं। जिस डिपार्टमेंट में देखोगे उसी डिपार्टमेंट का हीरो मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। भाई खड़े होके नारा, खड़े होके जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। हाय 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 हाय, हाँ हाँ हाँ। अच्छा थोड़ा सा माहौल बना लिए। भाईजान जितने लोग पीछे खड़े हैं मैं उनसे गुजारिश करता हूँ जरा बैठ जाइए। आगे बहुत सारी जगह भी खाली है, अगर आप एकाध के राम करके बढ़ जाएंगे तो अपने भाइयों को बैठने देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। इस साइड में भी हमारे कुछ भाई खड़े हैं, मैं गुजारिश करता हूँ भाईजान बैठ जाइए। आप जितनी देर खड़े रहिएगा ना उतने ही देर के लिए बैठ जाइए, फिर उठ के चले जाइएगा। भाईजान ए मोबाइल बैठ जाइए, बैठ के सुनिए।
ए दुनिया वालों, मैं आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन रिक्वेस्ट करूंगा, पूरी दुनिया इस वक्त इकट्ठी हो गई है मुसलमानों के मज़ाहिब मकाम निशानात को मिटाने के लिए, मजहबी मकामात को मिटाने के लिए। जो आपका सिंबल है ना, उसे मिटाने की कोशिश कर रही पूरी दुनिया, आपके सिंबल को मिटाने की कोशिश कर रही पूरी दुनिया। क्या मुसलमान आज भी जलसे में आने के बाद मुत्तहिद नहीं हो सकता है? अरे आप तो चंद लोग हो यहाँ पर, आप चाहो तो यहाँ से अपना एहतजाजी आवाज बुलंद कर सकते हो, दुनिया वालों को बता सकते हो हम एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबी, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या फायदा। ए लोगों, अब क्या आपको बिठाने के लिए प्राइम मिनिस्टर आएगा, आपको गृह मंत्री आकर के बिठाएगा? आपके कौम के जो उलमा है वो आपके कौम का बैरिस्टर है, वो आपके कौम का वॉलंटियर है, आपके कौम का एम्बेसडर है, यही लोग आपके कौम का इंजीनियर है। मकान कैसे बनाओगे, सरिया और सीमेंट की जानकारी के लिए मकान इंजीनियर के पास जाते हो, दुकान कैसे चलाओगे इसके लिए इंजीनियर के पास जाते हो, मजहबी प्रोग्रामात कैसे तरक्की करेंगे, कैसे आगे बढ़ेगा, इसके लिए अपने कौम के उलमा के पास जाओ, कुरान सीखने वाले सिखाने वाले के पास जाओ। क्योंकि दुनिया वाले सब कुछ हो सकता है साहब, लेकिन बेहतर नहीं हो सकता। मेरे आका ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुमने बेहतरीन आदमी वो है जो कुरान सीखता है और दूसरों को सिखाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत, दूसरों को जो कुरान सिखाता है वो बेहतरीन आदमी है। आदमी अपने मुंह मियां मिट्ठू बनता रहे, लाख प्रदान बन करके खुशी मनाता रहे, लेकिन कसम से वो बेहतरीन नहीं हो सकता है जब तक मेरे मुस्तफा तुम्हें बेहतरीन ना कह दे। हजरत, इसलिए बेहतरीन, मैं मादरत के साथ गुजारिश करना चाहता हूं भाई जनाबे गुड्डू साहब, गुड्डू मेडिकल से गुजारिश करना चाहता हूं कि आपसे बहुत सारी चीजें वाबस्ता हैं। आप इस तरह खड़े हैं, अच्छा नहीं लगता है, आप तशरीफ लाएं, है ना? हाँ, भाई को लेकर के आइए, भाई को लेकर के आइए, लेकर के आइए, माशाल्लाह जी। जिस तरफ देखिए उजाले हैं, जिस तरफ देखिए उजाले हैं, उनकी अजमत के बोले बाले हैं। हाँ, जिस तरफ देखिए उजाले हैं, क्या कहने, उनकी अजमत के बोले बाले हैं। कुफ्र छट जाएगा समाने से, कुफ्र छट जाएगा समाने से, कुफ्र छट जाएगा समाने से, मेरे सरकार आने वाले हैं, मेरे सरकार आने वाले हैं, मेरे सरकार आने वाले हैं। इसलिए लोगों, आपको कुरान से जुड़ना पड़ेगा, नमाजों से जुड़ना पड़ेगा, आपको हिदायत पर अमल करना पड़ेगा। और हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि जब लोग आपको मिटाने के लिए सोच रहे हैं, अरे एक ना एक दिन पूरी दुनिया को मिटना ही है, लेकिन आपको आवारा बन करके नहीं मिटना है, आपको गद्दार बन करके नहीं मिटना है। अगर मिटना ही है तो रसूल का वफादार बन करके मिटना है। हाँ हाँ, कुरान का कारी बन करके मिटना है। हाँ, आपको आलिम दीन और अपने बच्चों को आलिम दीन बना करके जाना है। और जो आदमी नबी की हदीस पर अमल करता रहेगा, अल्लाह ताला उसे सही सोच, उसे सुन्नतों पर अमल करने का भी सवाब देगा। उनकी जिंदगी निखरती हुई चली जाएगी, वो आदमी हमेशा कामयाब हो जाएगा। अब आप कहोगे नूरानी साहब, कोई कामयाब आदमी की पहचान आपके पास है? तो मैं कहूंगा सुनो सुनो, हजरात खिरा में एक इमाम साहब हैं जो बच्चों को कुरान सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं बोलिए? कुरान सिखा रहे हैं। तमाम बच्चे मस्जिद में आकर के जमा हो गए। एक धोबन का बच्चा है जो आकर के किनारे में बैठ गया है। इमाम साहब ने उनको भी अपने कलेजे से लगा लिया। क्या बात है। हाँ, एक कपड़ा धोने वाली के बेटे को फौरन आपने करीब बुलाया और इमाम साहब ने उस बच्चे को कुरान सिखाना शुरू कर दिया, कुरान पढ़ाना शुरू कर दिया। और जब कुरान पढ़ाना शुरू किया, उसकी माँ घबराई हुई दौड़ती हुई आई, क्योंकि हम कपड़े धोते हैं तो खाना खाते हैं, हमारा घर कपड़ा धोने से चलता है, हम कपड़े धोते हैं, पैसा मिलता है, उसके एवज हमारा पेट चलता है। लेकिन आज इमाम साहब ने मेरे बच्चे को रोक रखा है। वो गई दौड़ते हुए इमाम साहब के पास और कहने लगी,
इमाम साहब क्या कर रहे हैं आप, हार्ट टीट यू क्या कर रहे हैं आप। इमाम साहब ने कहा मैं आपके बच्चे को कुरान सिखा रहा हूं, मैं आपके बच्चे को कुरान सिखा रहा हूं। माँ बोली कि कुरान कैसे सिखाएंगे आप, हमारा घर तो इन्हीं की कमाई से चलता है, मेरा बच्चा कमाता है तो घर चलता है, कपड़े धोता है तो घर चलता है, अगर इसे कुरान सिखाएंगे तो मेरा घर कैसे चलेगा। इमाम साहब भी कोई छोटा मोटा आदमी नहीं, कसम से इमाम साहब ने कहा बताओ ये महीने में कितना पैसा कमा लेता है। 200 दिरहम कमा लेता है, आ जाना महीने की आखिरी तारीख में तुम्हें तुम्हारा मुआवजा दे दिया जाएगा। उस बच्चे को इमाम साहब ने अपने पास रखा साहब, और फिर उसके बाद वो माँ कहने लगी इमाम साहब छोड़ दीजिए, पैसा मत दीजिए। इमाम साहब ने कहा मैं इसकी पेशानी पर देख रहा हूँ, ये अपने वक्त पर बादशाह वक्त के मेज पर बैठ करके और रोगने पिस्ता में बादाम का हलवा खा रहा। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह, रोगने पिस्ता। नारे तकबीर। इस्तिकबाल करें मोहतरम भाई जनाबे ज़की अनवर साहब की इरादत में मसलक आला हज़रत की गूंज में हमारा और आपका शाही इमाम मुस्लिह कौम मिल्लत खतीब बरकबार हज़रत अल्लामा मुज्तबा अरशद रशीदी साहब किबला खतीब इमाम अशरफी जामा मस्जिद की आमद हो रही है। इस्तिकबाल करिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते कुरान शरीफ कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तार बंदी, तालीमाते आला हजरत हजरत अल्लामा मुज्तबा अरशद साहिब किबला रशीदी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अलहाज जनाबे तकसीर साहब किबला तशरीफ ला रहे हैं, मैं कमेटी की तरफ से उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तशरीफ लाए हज़रात। वो माँ बोली मेरे बेटे को क्या करेंगे, कहा मेरे तुम्हारे बेटे को ऐसा पढ़ाऊंगा, ऐसा पढ़ाऊंगा कि एक वक्त बादशाह वक्त के मेज पर बैठ करके रोगन पिस्ता में डूबा हुआ बादाम का हलवा खाएगा। हजरात वो माँ बोली कद ज़हबा अक्ल हो। इमाम साहब लगता है आपकी अक्ल चली गई है, आज सटिया गए हैं, लेकिन इमाम साहब हारे नहीं। आज भी कुछ औरतें बोलती है मेरे बेटे को मौलवी साहब बना के क्या कीजिएगा, ठेकेदार बनेगा तो पैसा कमा करके घर को भर देगा, और ये दुनिया पैसा कमाने में झुकी हुई है। लेकिन अगर आपका बेटा कुरान पढ़ेगा तो आपको भी जन्नत में लेके जाएगा, अपनी माँ को भी जन्नत लेकर के जाएगा। इसीलिए ये दुनिया फानी है, इस पर एतबार मत कीजिए। आज तुम्हारे पास दौलत है, कल किसी और के पास दौलत रहेगी। बड़े बड़े शोरमा आज के दिन में भिखारी बन गए हैं, और बहुत सारे कमजोर किस्म के लोग अल्लाह ताला ने उन्हें शान अता फरमाई है। इन्नल्लाह यज़ुरु बिहादल किताबी अक़वामा व यदअु बिही आखरीन। अल्लाह ताला ने कुरान के जरिए से बहुत सी कौमों को इज्जत अता फरमाई है, और बहुत से लोग रुसवा हो गए। जिसने कुरान पढ़ा अल्लाह ने उन्हें इज्जत अता फरमा दी, उन्हें शान अता फरमाई। जिसने कुरान पढ़ना छोड़ दिया वो लोग दलील हो गए, वो लोग रुसवा हो गए हैं। मेरी माँ और बहनें यहाँ से पैगाम लेके जाइए, बच्चों को हाफिज कुरान आलिम दिन जरूर बनाइए, उन्हें तिलावत करने पर आमादा कीजिए, उन बच्चों को मजबूर कीजिए। यकीनन जब सुबह की सफेदी नमूदार होगी आपका दिल पाक पाक हो जाएगा, क्योंकि बेटा गाना नहीं सुनेगा, अरे सुनेगा तो नबी का खुदा का कुरान सुनेगा, नबी की नात सुनेगा। इसलिए मैं क्या बोल रहा था कि माँ ने कहा कि आपकी अकल चली गई, लेकिन कसम से इमाम साहब ने मेहनत करके पढ़ाया। उसके बाद तकरीर खत्म होने के लिए जा रही है, मुझे मालूम है कि मुझे कहाँ जाना है। हजरात गिरहमी, इमाम साहब ने बच्चे को सिखाया, पढ़ाया, और इतना पढ़ाया, इतना पढ़ाया। पढ़ाने वाले इमाम का नाम इमाम आजम अबू हनीफा है, और पढ़ने वाले तालिब इल्म का नाम इमाम अबू यूसुफ है। वक्त के बहुत बड़े इमाम का नाम इमाम अबू यूसुफ है। जब हारून रशीद बादशाह बना ना, उसके सामने में मेज पर हजरते इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के सामने में रोगने पिस्ता में डूबा हुआ बादाम का हलवा मौजूद है। क्या बात, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये लोग नहीं समझे मेरी बात शायद।
है ना, समझते हो तो यकीनन तड़प जाते। रोगन पिस्ता में डूबा हुआ बादाम का हलवा मौजूद है। इमाम साहब की जब नजर पड़ी तो आपने मुस्कुरा दिया, और जब मुस्कुरा दिया ना, हारून रशीद ने पूछा, बादशाह वक्त ने पूछा, क्या इमाम साहब आपको मेरे यहाँ का नाश्ता अच्छा नहीं लग रहा है? आपको हमारे यहाँ का फ्रेश नाश्ता आपको पसंद नहीं आ रहा है? इतना महंगा नाश्ता आपको पसंद नहीं आ रहा है? हजरात, लग्जरी नाश्ता था, स्नैक था, वो पसंद नहीं आ रहा है? इमाम साहब ने कहा, नहीं नहीं, मेरे मुस्कुराने की वजह यह नहीं कि मुझे नाश्ता पसंद नहीं आ रहा है, बल्कि मुस्कुराने की वजह यह है, मेरी माँ अगर जिंदा होती तो तड़प जाती मंजर देख करके, क्योंकि मेरे इमाम ने पहले ही पेशन गोई की थी, मैं तुम्हारे बेटे को पढ़ा करके आवारा नहीं बनाऊंगा, बनाऊंगा तो कौम का कायद बनाऊंगा, बहुत उम्दा, कौम का रहनुमा बनाऊंगा। और आज अल्लाह ने मेरे इमाम के कौल को सच करार दिया, और मेरी माँ रहती तो मुस्कुराती। इसलिए गांव के लोग, आप भी देखते होंगे, एक बेटा पढ़ने के लिए अमेरिका गया है आपके यहाँ से, एक बेटा पढ़ने के लिए दारुल तादुशरिया में गया है। जुमा का दिन हुआ है साहब, वो भंगार बेचने वाला, वो मजदूरी करने वाला, वो कपड़ा धोने वाला, वो धान काटने वाले का बेटा जुमा के दिन जुब्बा और दस्तार पहन करके मस्जिद में आता है, और अमेरिका से पढ़ करके आने वाला भी बच्चा आता है, इंजीनियर का बेटा, प्रोफेसर का बेटा, दौलतमंद का बेटा, डॉक्टर्स का बेटा आता है। लेकिन वो देखोगे कसम खा करके वो नीचे बैठा रहेगा, और मजदूर का बेटा मिंबर पर चढ़ के खिताब करता नजर आएगा। क्या बात है, मजदूर का बेटा होगा। ए मेरी माँ, आज से अहद करके जाओ कि अपने बेटे को आलिम दीन बनाओगे, जो तुम्हारे बेटे सर पर अमामा बांधे हुए, जुब्बा पहने हुए मिंबर पर खड़े होकर के खिताब करेगा। हजरात, अगर वो बच्चा पढ़ने वाला गाँव का लाखों रुपए कमा करके माहाना उस गाँव के इंजीनियर का मुकाबला नहीं कर सकता था, उसके बराबरी इज्जत हासिल नहीं कर सकता था, लेकिन आज आलिम दीन बन गया है, हाफिज कुरान बन गया है। अल्लाह ने कुरान की बरकत से उसे इम्तियाज अता फरमा दिया है। अल्लाह ताला ने नीचे बिठाया है कौम के प्रोफेसर को, कौम के लीडर को नीचे बिठाया है, और एक गरीब बच्चे को ऊपर लाके खड़ा कर दिया है। अल्लाह यज़ुरु बिहादिल किताबी अक़वामा, अल्लाह को बहुत सारी कौमों को इस किताब के जरिए से इज्जत अता फरमाता है। हजरात, इसलिए इस किताब से जुड़ जाओ। आज की जरूरत है कि जो तकरीर ऊपर से की जाती है वही तकरीर नीचे से होनी चाहिए। अब आपको अलग से कोई दूसरा प्रोटेस्ट करना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं, हर एक शख्स को एहतजाजी शक्ल पर कुरान पर अमल करना होगा, हदीस पर अमल करना होगा। अरे दुनिया चेंज हो रही है, कपड़े बदल रही है, लिबास बदल रही है, माथे पर टीके लगा रही है। क्या ये हमारी कौम के लोग इतना जलसा होने के बाद भी नमाज नहीं पढ़ेगी, सर पर टोपी नहीं लगाएगी, हमारे बच्चे हाफिज कुरान नहीं बनेंगे? यकीनन बनना चाहिए साहब। आप तो छोटे लोग हो, जो बड़े लोग हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। जिसने इस्लाम के ऊपर रिसर्च किया, जिसने इस्लाम को पढ़ा, वो बर्नार्ड शॉ कहता है, क्या बोलता है? इफ एनी रिलीजन हैज चांस टू रूलिंग एवर, no England, no Europe, within next 100 it would be Islam. I have always had the religion of Muhammad, peace be upon him, in high estimation because it's of wonderful utility. But only religion Islam, he is high estimation. क्यों साहब? वो बोलता है which can it make self appeal to assume the dictatorship in every age. I have studied Muhammad, peace be upon him. In my opinion, far from being India-tickered, the most called the savior of humanity. वो बोल रहा है अगर कोई मजहब हुकूमती मजहब बनने वाला है, वो मजहब इस्लाम बनने वाला है। आज का दुनियानिशी लोग बोलेगा भाई जिसने इस्लाम को पढ़ा नहीं, अगर दौलत आ गई है, चूड़ी पहन करके, कंगना पहन करके, कान में बाला छिदा करके बोलेगा, ओए मौलवी साहब लोगों की बात सुनोगे बर्बाद हो जाओगे। सुन मेरे भाई सुन, मैं नहीं बोल रहा हूँ, कोई और नहीं बोल रहा है। हमारे अपने लोग बोलते तो कहते कि मौलवी साहब लोगों ने बोला है। मैं बर्नार्ड शॉ की बात कर रहा हूँ जिसने बहुत रिसर्च किया है, वेरी एंगर रिसर्चर की बात कर रहा हूँ। वो कहता है अगर कोई मजहब पूरे भारत में नहीं पूरी दुनिया में जल्द छाने वाला है तो वो अगले नेक्स्ट 100 ईयर्स में मजहब इस्लाम हुकूमती मजहब बन करके छाने वाला। बहुत अच्छा, जिंदाबाद,
सुभान अल्लाह। मजहब इस्लाम छाने वाला है। फिर वो बोलता है आई हैव elevated the religion of Muhammad peace be upon him in high estimation। में मुस्तफा जान रहमत के मजहब को, उनके नाम को ऊंचाई पर रखता हूँ। सुभान अल्लाह। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। जो जितना ज्यादा मुस्तफा को पढ़ेगा उतना मुस्तफा से करीब हो जाएगा। जो जितना ज्यादा कुरान पढ़ेगा वो करप्शन से दूर हो जाएगा। जो जितना शरीयत पर अमल करेगा अल्लाह उसे जरूर इज्जत अता फरमाएगा। हजरात वो कह रहा है कि मैं इसलिए बोल रहा हूँ, लोग ताज्जुब में होंगे कि मैं मजहबन हिंदू हूँ और मैं मजहबन ईसाई हूँ, इसमें क्यों ऐसी बातें कर रहा हूँ। वो कहता है क्योंकि मजहब इस्लाम लोगों का पीछा करता है। क्या करता है? वहां भी जाना है आपको? हाँ देख लीजिए। तो बस इसी के साथ बहुत अच्छा, जिंदाबाद। बोला कि मजहब इस्लाम पीछा करता है। सुबह उठो तो मस्जिद की तरफ भगा के लेके जाता है, जोहर में मस्जिद की तरफ भगा के लेके जाता है, असर में मस्जिद की तरफ भगा के लेके जाता है, मगरिब में मस्जिद की तरफ भगा के लेके जाता है। कपड़े कैसे पहनना है मुस्तफा जाने रहमत को देख, खाना कैसे खाना है मुस्तफा जाने रहमत को देख, कपड़े कैसे पहनना है मुस्तफा जाने रहमत को देख, रास्ता कैसे चलना है मुस्तफा जाने रहमत को देख, बीवी के साथ कैसे मामला करना है मुस्तफा जाने रहमत को देख, बच्चियों को कैसे इंसाफ देना है मुस्तफा जाने रहमत को देख। हदीस पर अमल कर, जिंदगी मुस्तफा को देख देख करके गुजार। वो कहता है दूसरे मजहब में ये बात नहीं है, कोई गया तो गया पूजा पाठ स्थल पर, नहीं गया तो नहीं गया। अगर कहीं भी तो कुछ चंद औरतें चली जाती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। जो हुक्म मर्दों के लिए है वही हुक्म औरतों के लिए है। अल्लाह ने जितनी इज्जतें औरतों को अता फरमाई है, अभी तो कहता हूँ साहब मर्दों से भी ज्यादा इज्जतें इस्लाम ने औरतों को अता कर दिया है। उनकी इज्जत को बुलंद कर दिया है मजहब इस्लाम ने। वो कह रहा है कि मजहब इस्लाम लोगों का पीछा कर रहा है, इसलिए निजाम इस्लाम बढ़ता चला जाएगा, कभी ये घटेगा नहीं। वो कहता मैं पढ़ के बोल रहा हूं, आई हैव स्टूड मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम इन माय ओपिनियन फार फ्रॉम बीइंग इंटीग्रेटेड। उसने क्या कहा? मैं पढ़ के बोल रहा हूं, पढ़ करके मैंने जिंदगी का मुताला किया मुस्तफा जान रहमत के। वो अगर कहता है अगर पूरी दुनिया के लोगों के जिंदगी का कोई मुहाफिज है तो वो मुस्तफा जान रहमत मुहाफिज है। द सेवियर मैन ऑफ ह्यूमैनिटी, द मोस्ट बिग कॉलेज। उन्हें तो इंसानियत का रक्षक कहा जाए, इंसानियत के मोहसिन इंसानियत का नाम मुस्तफा जान रहमत है। इफ एन मैन लाइक हिम यू टच हिम द डिक्टेटरशिप। वो कहता है द मॉडर्न वर्ल्ड गेट ए वे solves the problems। वो कहता है कि अगर कोई मुस्तफा जान रहमत की मोहब्बत का जामा पहन लेता है दुनिया की तमाम मुसीबतों से छुटकारा हासिल कर लेता है। He bring in life peace and happiness। वो कहता है कि वो शख्स अपनी जिंदगी को खुशियों से भर देगा, शांतता से भर देगा। अगर आपको चाहिए कि जिंदगी खुशी से भर जाए, शांति से भर जाए, अमन और सुकून से भर जाए तो मुस्तफा की सीरत पर अमल कीजिए, कुरान पर अमल कीजिए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपकी जिंदगी को खुशियों से भर देगा, जलसे वालों की जिंदगी को खुशियों से भर देगा, मेरी माँ और बहनों की जिंदगी को खुशियों से भर देगा। इसलिए लोगों कुरान पे अमल करो और मसले की आला हजरत पर डबल डट करके अमल पैरा हो जाओ, क्योंकि यही मसले के आला हजरत की मसले की निजात है। आला हजरत से मोहब्बत करते रहो, सुबह से लेकर के शाम तक आदम से मोहब्बत करते रहो। इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी निखरती हुई दिखाई देगी, संवरती हुई दिखाई देगी। आह का लाइफ स्टाइल खूबसूरत होता, ब्यूटीफुल होता दिखाई देगा। मालिक मौला सुनने और सुभान सदा अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग।